वो पापा किसे कहेगी, वो मेरी बच्ची पापा किसे कहेगी, उसमें तो पापा भी नहीं कहना था। हाय मेरी बच्ची रेखा गुप्ता को पहले इंसाफ चाहिए हमें। किसी लड़की वो देख रही है कि मेरे पापा नहीं आए, वो बेटा है उसका, वो बोल भी नहीं पा रहा, 2 दिन हो गए उसको बस ऐसे बैठे रहते हैं। क्यों किया उन लोगों ने, उसे छोड़ भी दिया, उन्हें छोड़ दिया, हम कहाँ से लाएंगे, ये मेरी भाभी है, उनका आखिरी सहारा था। मेरे पति को तो कुछ हिसाब भी नहीं मिला, अभी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई, मैं छूट के कूदी जो मेरे पति को मार के चले गए, कुछ हिसाब नहीं दे रहे, कोई नहीं सुन रहा, पुलिस वाले भी बात नहीं करते। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे कैसे, मैं एक ही था कमाने वाला, मैं कैसे करूंगी अपने बच्चों की परवरिश। क्या पुलिस का काम नहीं था एम्बुलेंस बुलाने, कैसे था, कैसे कि दो से कुत्तों की तरह खींच के एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई किसी ने। बुढ़ापा खराब कर दिया रे, ऊपर से मेरे बच्चों की जिंदगी भी खराब होगी। लेता या बहू या कहाँ फिरेगी, ये कुछ तो चाहिए है इन्हें, उन्हें सजा मिले, इन्हें रोजगार दे भाई, कुछ मुझे और मेरा तो कुछ नहीं चाहिए, विनती करती। मेरा पंकज को तो नहीं दे सकते, तब मुझे पता है, मेरा पंकज को देते तो तब मारते क्यों। अरे मेरा तो छूट गया सब कुछ, बुढ़ापे की लाठी। इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत जिले के खेगड़ा गांव में। यहाँ पर पंकज धामा जो कि एक युवा जो दिल्ली के अंदर अपना रोजगार कमाने के लिए वहाँ पर अपनी जॉब करते थे, और वहाँ ऐसे जो देश में इस तरीके के अपराध फैला रहे हैं, ऐसे लड़कों के द्वारा उनकी जो है पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। और इस परिवार से मिलने हम यहाँ पर आए हैं कि इनका क्या कहना है। हम जानने आए हैं सर, जिस तरीके से आपके बेटे के साथ जो है वहाँ पर ये घटना हुई है दिल्ली के अंदर, उसके बाद जो है किस तरीके का इंसाफ मिला आपको? कोई इंसाफ नहीं मिला जी हमें तो। हमें हमारे हिंदुस्तान की सरकार जो भाजपा की सरकार है, आज दिल्ली में भी यूपी में भी, इसने हमें कोई इंसाफ नहीं दिया। आज तीसरा दिन है, परसों सुबह 5, साढ़े 5, पौने 6 बजे की घटना है ये। आज तीसरा दिन है और 8 के 8 आरोपियों को 24 घंटे बाद जमानत मिल गई है, वो बाहर हो गया 8। तो ये कितना बड़ा इंसाफ मिला है, देख लो, आप सोच के देख लो। अंकल जी, सर एक हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपके बेटे के साथ जो है उन्होंने इस तरीके की वारदात की, तो इसके बारे में हमें बताइए, क्या पूरा मामला आपके संज्ञान में आया है जो पुलिस ने आपको बताया है? पुलिस ने तो हमें कुछ नहीं बताया, हमें तो जो है वो एक वीडियो से हाथ लगी है, उसमें दिखाई दे रहा है कि उसके साथ मार पिटाई हो रही है। वो तो अपना बेचारा अपने घर आने के लिए अपना स्टेशन पे था, वो बैठा था या खड़ा था या कैसे आया, कहाँ से आया। सादरा से खेगड़े के लिए लाइन अलग पड़ती है, और वो कहाँ से आए, उनको कहाँ जाना है। लेकिन वीडियो में जो है वो एक रेल खड़ी है और उसमें जो है उसके साथ मारा पीटी हो रही है, और उसको वहाँ मार के घेर के रेल में चढ़ के चले गए। तो ये है। और वहाँ पर जो है पास ही में जो है एक पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, तो जो एफआईआर वगैरह आपकी तरफ से जो है लिखवाई गई है या पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई की गई है, तो उसमें किस तरीके से उनको जो है चिन्हित किया गया है, क्या बताया गया है, क्या घटना थी, क्या उनकी कुछ दुश्मनी थी वहाँ पर आपके बेटे की, उनसे पहले से कोई रंजिश थी, या क्या मसला था पूरा? नहीं, मेरा बेटा जो है उनको नहीं जानता, ना हम ही जानते हैं उसको। उनको वहाँ कोई नहीं पहचानता। उसके साथ जितने 7 लड़के चलने वाले हैं, तो 14 साल हो गए उसको जो है दिल्ली मेट्रो में काम करते हुए, और दिन रात मतलब हर नाइट में ही ड्यूटी करता था वो, हमेशा ही। और आज भी नाइट में ही करके उस दिन जो है आ रहा था सुबह, जो ये घटना घटी है परसों 20 तारीख को। 19 में गया था, 20 में आया था। तो कभी कोई वही नहीं है कि भाई कभी किसी से झगड़ा नहीं है, और उनका तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो उनको कोई पहचानता ही नहीं। तो किसी तरीके का विवाद नहीं था? नहीं, तो कोई विवाद नहीं था। सर वो जो है लड़के कहाँ के बताए जा रहे हैं, इसके बारे में आपने जानकारी? एक राजस्थान का है, कोई एक मध्य प्रदेश का है, बाकी 5 या 6 जो है वो विश्वास नगर का एड्रेस मिला है।
जो पुलिस ने जो एड्रेस लिख रखे हैं उनके विश्वास नगर के लिखा। मुजफ्फरनगर जो एक नाम आ रहा है आरोपियों में से, तो उनमें कितने जो बंदे वहाँ के हैं मुजफ्फरनगर के? मुजफ्फरनगर का तो इसमें कोई भी एड्रेस है, जो 8 आदमी हैं वे मारने वाले, 8 के 8 का जो है एड्रेस सादरा का है। मुजफ्फरनगर का कोई वो नहीं है। मुजफ्फरनगर का तो ये है कि उसको वो मार के और ट्रेन में चढ़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े बैग ले रहे हैं, घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो वो अंदाज़ा लगाया गया भाई ये ट्रेन कौन सी, ट्रेन का नंबर क्या है। आजकल नेट पे जो है, इंटरनेट पे पता लग जाता है रेल कहाँ चल रही है। तो मन ने जो है अपनी सोर्स लगा लोगों का, जैसी भी मेरे पे लगी कि जो भी करा गया, तो उनको किसी को वीडियो भेज के बताया भाई रेल में ये मुलजिम जा रहे हैं, इनको पुलिस को या जैसे भी हो इनको उतारो और इनको गिरफ्तार करवाओ जैसे भी हो। तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो है सकौती से ट्रेन लिकट गई थी, और आगे तो बड़ा थाना वही पड़ता है मुजफ्फरनगर का, तो वहाँ वे देखे पिछाने उतार लिए। अगले 2 डिब्बों में थे, जनरल डिब्बे अगले वाले थे, उन्हीं में ये केस था। वही वही गाड़ी जाके मुजफ्फरनगर पहले ही घेर ली, वो रुकने से पहले। तो मुजफ्फरनगर का नाम तो ये आ रहा है, एड्रेस नहीं है उनका, तो सादरे का एड्रेस है। तो मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो है उसको उनको जो है दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया। मुलजिम तो वे दिल्ली प्रशासन के थे, तो दिल्ली को तो सौंपते ही, वो दिल्ली वाले उसे लेकर आए, जीआरपी वाले लेकर आए, जीआरपी उन्होंने सिविल पिविल वालों को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस वालों को। कह सकते हैं कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है मतलब बहुत अच्छा काम किया। उनको तत्काल जो है पुलिस प्रशासन जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर के जो है वो तो अपना सही काम कर रही है, लेकिन दिल्ली जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वो भी भाजपा की है। दिल्ली में जो दिल्ली वाले 24 घंटे के बाद जो है 8 मुजरिमों को बेल दे रहे हैं, 8 मुजरिमों को जो हत्या कर रहे हैं, वो 24 घंटे में रेखा गुप्ता बेल दे रही है। भाजपा की सरकार दिल्ली की तो यहाँ है, योगी जी की यहाँ है। इस हमारे केस को जो है, इसको अगर ट्रांसफर करके मुजफ्फरनगर की तरफ कर दिया, तो योगी जी इनको 8 के 8 को बेल समिति वापस बुलवा लेंगे। ऐसा हो जाए तो ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दिल्ली सरकार से पूछ लो कि भाई हमने पकड़ के दे जाओ और तब जमानत पे छोड़ जाओ, तो सारे दिल्ली के बदमाश यूपी में ना आ जाएंगे। ये रेखा गुप्ता से पूछ लो योगी जी। सर किस तरीके की आपकी मांग है, किस तरीके की आपकी जो है प्रशासन से मांग है? हमारी क्या मांग होगी, परसों वे पकड़े गए, आज वे छोड़ दिए, हमारी क्या मांग होगी? इनकी मनमानी चल रही है, मरवाओ जाओ। तो सर ऐसा दुर्व्यवहार जो है क्यों हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार है, योगी जी यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री है, और केंद्र में भी जो है वो दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जो कि वो भी बीजेपी से ही जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। तो ये दोहरा व्यवहार कैसा हो रहा है? यहाँ पे जो है अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार में, और वहाँ पर जो है इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब मैं क्या बताऊं, मैं 3 दिन हो गए, मैं परेशान हूँ खुद। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों सरकार कर रही है, क्यों ऊपर वाला कर रहा है? मोदी जी से और रेखा गुप्ता जो कि वहाँ की सीएम हो, उनसे आप की क्या विनती है, क्या मांग है? मतलब मेरे जो ये छुट्टे गए हैं, इनको दोबारा पकड़ के इनको फांसी फुंसी की सजा दी जाए, जेल सजा हो, और कम से कम मेरे पोता पोती है इनके लिए कुछ सोचा जाए। जब वे आदमी को मरवा मरवा कर जो है वो 24 घंटे में छोड़ रहे हैं, तो 10-12 घंटे के अंदर अंदर हमारे बालक, हमारे ऐसा बेचारी को नौकरी दे दोगा दिल्ली बुला कर, और तेरे बालक पड़ जाएंगे, अगर इतनी वो आएगी तो। उनका उनका जो है उनका पालने का साधन तो बताओगी वह, जो ऐसा कर रही है, या उससे पूछो। अपने मीडिया वालों का हो ना, वे मीडिया वाले पूछेंगे ना उनसे, अरे हिंदुस्तान वाले या मीडिया वाले तो पूछो भाई क्या कर रही है तू। कि मोदी जो से पूछ लेंगे कि क्यों बैठा दिया तन्ने ऐसी, योगी कैसा नहीं लाया गया दिल्ली में, योगी कैसा दिल्ली में लाकर बैठाते, शायद ऐसा ना होता, एक बार देख लेते किसी को बैठा के। जो पंकज हैं आपके बेटे, उनके पर मेरा बड़ा बेटा है, उसके 5.5 साल का लड़का है और 1.5 साल की लड़की है। काफी छोटे छोटे उनके बच्चे हैं अभी। मतलब परिवार का वो जो है एक जिम्मा जो होता है, हर माँ बाप का सपना होता है, तो उसको वो सजो ही रहे थे। इसी बीच जो है उनके साथ इतनी बड़ी घटना
दिल्ली जैसे राजधानी के अंदर हो जाती है। देखिए काफी दुखद घटना है। और भी यहाँ पर बाबूजी हैं मौजूद, इनसे भी जान लेते हैं। बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की मांग चाहते हैं इन परिवार के लिए जिनके साथ ये दुखद घटना हुई? प्रशासन कोई संतोषजनक काम नहीं कर रहा है और परिवार के मिलने वाले मतलब ये सब दुखी हैं। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और इन जितने भी हैं इनको फांसी मिलनी चाहिए, सभी की ये मांग। भाई हम तो नू चाहते हैं अगर प्रशासन सरकार इस केस में अपनी सही कार्रवाई करके उन्हें दंड मिलना चाहिए। दोषी हैं वे और वो अपनी भाई मजदूरी कर रहा था अपना बच्चों के पालन पोषण के लिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए, सही इंसाफ मिलना चाहिए। बस हम तो ये चाह रहे हैं। इंसाफ चाहते हैं सरकार से। इसी तरह का व्यवहार होता रहा तो इस दुनिया का क्या हाल होगा। एक नौजवान बच्चा अपने परवरिश करता है बच्चों के और माँ बाप का जीवन यापन की जिम्मेदारी उस पर हो जाती है और वो उसी की ही जिंदगी छीन ली जाती है। और तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा। गवर्नमेंट इस पर क्या कार्य कर रहा है, क्या इंसाफ होगा इसमें, हमें इसका जवाब दे गवर्नमेंट। इंसाफ चाहते हैं इस बच्चों इस परिवार के लालन पालन का भी और जो दोषी है उनको भी दंड देने का भी। ये रेखा जी की और मोदी जी की ये जिम्मेदारी है, वो उसे तत्वाधान निभाए। दो बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे बच्चे। देखिए ये छोटा सा जो बच्चा है जो पानी पी रहा है, ये पंकज धामा जो कि इनके पिता थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं का ये बेटा है। और इस बच्चे को पूरी तरीके से जो है पता भी नहीं है कि मेरे पापा कहाँ पर है। शायद इनको यही पता होगा कि वो दिल्ली अपना जो है काम करने गए हैं। इस तरह ये छोटी लड़की है और आप देख सकते हैं कितनी मासूम है। और इस बच्ची को पता भी नहीं है कि इनके पापा जो है इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पर और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है गम में शरीक हैं। भाई न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो है भाई इन पे इतनी तकड़ी वो हुई है, 35 साल का, ये देखे बच्चे कितने छोटे छोटे हैं, तो जो उनकी जिन्होंने गलत करा है उन्हें सजा मिलनी। देखिए एक युवा भाई हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई जी क्या नाम होगा आपका? सारंग धामा। सारंग धामा। भाई जी एक युवा थे पंकज भाई, आपके बीच से जो है जा चुके हैं, उनके लिए आपकी क्या आप किस तरीके से देखते हैं, क्या मांगे उनके इंसाफ के लिए? भैया देखो, जो चीज़ें देखी गई हैं इसको देखते हुए जो उनका बेल कराई गई है उनके वो बेल नहीं होनी चाहिए, वो खारिज करके उन्हें दोबारा उसमें पुलिस के अंडर लिया जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपनी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो नुका जैसा मारा गया अभी भी जाने चाहिए। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा जी संदेश धामा, पंकज का चाचा हूँ मैं, अच्छा सगे चाचा हो आप? परिवार में से ही। और भाई हम तो ये चाहे जैसा मारा गया अभी भी ऐसे जाने चाहिए। भाई जो बेल दी हो ना बहुत गलत दी है, यूँ और कानून के खिलाफ है, उन्हें बेल नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा आपके अभी जो है क्षेत्रीय विधायक धामा जी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? बन गया मैं कड़ी तकड़ी कार्रवाई करवाऊंगा और उन्हें फिर अंदर पूछवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाइए। योगेश धामा ये आश्वासन हमें दे के गए हैं यहाँ से। अच्छा एक मसला और है सर, ये जो जो पंकज जी हैं उनका परिवार है, आपका आप हो उनके परिवार के सदस्य, तो आप यूपी में रहते हो, उनके साथ घटना दिल्ली में हुई है और दिल्ली सरकार ने जो है उन दोषियों को बेल दे दी है, उनके पिताजी ने बताया है। भाई गलत कह रहा ना बहुत ये तो। ऐसा सर दुर्व्यवहार जो है इस तरीके का क्यों हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी सरकार है और योगी जी मुख्यमंत्री है, वहाँ पे भी बीजेपी सरकार है, रेखा गुप्ता जी वहाँ पर मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर अधिकतर देखा गया है कि जो इस तरीके के अपराधी जो पाए जाते हैं उनके साथ जो है सरकार जो है कठिन से कठिन कार्रवाई करती है। यहाँ तो तुम्हें पता ही होगी कैसा का इलाज कर दे, यहाँ तो सब पता कि वहाँ भी कार्रवाई होगी, ऐसी बात नहीं। जब मीडिया वाले चाहोगे तो क्या नहीं हो सकता, मैं तो आपके हाथ में, मीडिया चाहोगी तो क्या नहीं, वहाँ तक बात नहीं जाएगी, मैं जाएगी तो आपके थ्रू जाएगी, मानोगे नहीं? हाँ तो भाई हम तो यही चाहूँ ना, सख्त से सख्त सजा मिले और फिर के जेल हो। बेल कैसे मिल गई? बेल नहीं होनी चाहिए थी उनकी। भैया ऐसी छोटी मोटी तो घटना है नहीं कि भाई छोटी मोटी घटना है, आपने बच्चे भी देख लिए कैसे उसके छोटे छोटे बालक हैं। तो इस चीज़ में तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, ये तो गवर्नमेंट अच्छी नहीं कर रही काम भाई। तो हमारा सबसे बड़े बेटे वही थे परिवार में? हाँ सबसे बड़ा लड़का वही था, एक छोटा भाई का सन्नी वही था,
और भाई लोनू देने की सुपारी का भी है वो लड़के में, तो भाई दुख तो हो गई है जाने का। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके पति के साथ इस तरीके की घटना हुई है? मेरे पति को तो कुछ हिसाब भी नहीं मिला, अभी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई, मैं छूट के कौन है जो मेरे पति को मार के चले गए, कुछ हिसाब नहीं दे रहे, कोई नहीं सुन रहा, पुलिस वाले भी बात नहीं करते। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे कैसे, हमें मुझे इंसाफ चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उनसे आपकी क्या मांग है? मुझे इंसाफ चाहिए, उन दरिंदों को पकड़ो ने छोड़ भी दिया, पुलिस सुन नहीं रही, अभी क्या हुआ, अभी तो 2 ही दिनों में छूट भी गए, ऐसा कैसा इंसाफ है पुलिस वालों का, ऐसा कैसा इंसाफ है। हमारे घर में तो एक ही था कमाने वाला, मैं कैसे करूंगी अपने बच्चों की परवरिश, कैसे मिलेंगे ये बच्चे, भगवान। पुलिस वालों ने उनसे पैसे लिए, उन्हें छोड़ दिया, सैटरडे में उनके साथ ये हादसा हुआ, उन्हें संडे में बेल भी मिल गया, ऐसा कैसा कानून हो गया, कौन से कोर्ट से बेल लेके निकल गए वो। पुलिस वाले ने ऐसे खींच दिया, ये पटाखे भी नहीं धरे, इसके साथ क्या हुआ, वो कोई कुत्ता थोड़ी था, इंसान था, उठा के देखते तो किसी ने उठा के भी नहीं देखा, उन्हें तो क्या पुलिस का काम नहीं था एम्बुलेंस बुलाने का, ऐसे था कि ऐसे कि दो से कुत्तों की तरह खींच के एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई किसी ने। आप क्या कहना चाहती हैं, सीएम है वहां पर महिला? मुझे तो इंसाफ चाहिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इंसाफ चाहिए मुझे मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए मुझे इंसाफ। ये मम्मी जी हैं जो पंकज थे उनकी। मुझे तो इन बच्चों से बड़ी के कुछ दिन के लिए इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को कुछ दे, मेरा बच्चा तो मिलने का नहीं हुआ तो तुमने खपा दिया, मेरा बच्चा की किसी ने कोई सहायता नहीं करी, मेरा बच्चा कुत्ते की तरह मार दिया, मेरा बच्चा मतलब बड़े सुख है पाया था रे, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं था, सके बिना मेरा सब कुछ था, मेरा सब कुछ उजाड़ गया, बच्चे को मुझे वापिस तो नहीं दे सकते, पर मेरे बच्चों को इंसाफ तो दिला सकते हो रे। मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया रे, ऊपर से मेरे बच्चों की जिंदगी भी खराब होगी, इनकी जिंदगी बढ़ाने के लिए खुद तो सहायता करो इनकी बच्चों की, मैं तो चला गया, कौन करेगा इनके लिए। कि मुख्यमंत्री से आप किस तरीके के इंसाफ की मांग करती हैं? इंसाफ में यही मांगती हूँ जी, मेरा बच्चा जिसने मार मार के सिर में हथौड़े बजाए मेरा बच्चा मारा, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, मेरे ये भूल से बच्चे दिख रहे होंगे, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इनका रोजगार मिलना चाहिए, बिन रोजगार के ये बच्चों को कैसे करेंगे, मेरा बेटा तो कर लेता या बहू या कहाँ फिरेगी, ये कुछ तो चाहिए है इन्हें, उन्हें सजा मिले, इन्हें रोजगार दो भाई, कुछ मुझे और मेरा तो कुछ नहीं चाहिए, विनती करती, मेरा पंकज को तो नहीं दे सकते तब मुझे पता है, मेरा पंकज को देते तो तब मारते क्यों, मेरा तो छूट गया सब कुछ, बुढ़ापे की लाठी भी घुस गई मारी तो। आप देख सकते हैं किस तरीके से पंकज की मम्मी जी हैं, इनका रो रो कर बुरा हाल है और इंसाफ की मांग की है इन्होंने। देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो महिलाएं हैं, उम्रदराज महिलाएं हैं, वो किस तरीके से बिलख रही हैं। और अम्मा से जान लेते हैं। अम्मा, जो पंकज थे वो आपके क्या लगते थे? मेरा पोता, इनका पोता पोता था हमारा। मानना चाहिए,
अन्याय चाहे मैं कुछ नहीं चाहता। अन्याय नहीं अम्मा, न्याय। न्याय, न्याय चाहता है बेटा, और कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहिए हमें। अरे बेटा, हमारे बेटे को ला दो, कुकर जीवा में 1 साल की पोती, 5 साल का पोता, मेरी मूर्ति बच्ची अंदर है बच्ची। अरे बेटा कुकर करे। देखिए काफी गमगीन हालत है, तरीके से उनका रो रो करके बुरा हाल है। तमाम जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर काफी गम में डूबी हुई हैं। देखिए यहाँ पर इनसे जान लेते हैं, आपका क्या नाम है? मैं बबीता, मैं पंकज की बुआ हूँ। ये बताइए, कोई किसी को ऐसे मार देगा क्या कि उसकी जान ही ले ले, फिर उसको देखे भी ना, ना उसको कोई हॉस्पिटल लेके गया, ना पुलिस वाले ने उसको देखा। कहाँ से उसके बच्चे पलेंगे? छोटी सी लड़की वो देख रही है कि मेरे पापा नहीं आया, वो बेटा है उसका, वो बोल भी नहीं पा रहा। 2 दिन हो गए उसको बस ऐसे बैठा रहता है। क्यों किया उन लोगों ने? उसे छोड़ भी दिया, उन्हें छोड़ दिया। हम कहाँ से लाएंगे? ये मेरी भाभी है, उनका आखिरी सहारा था। मेरा भाई तो खड़ा खड़ा देख के रो रहा है। अभी नाबालिग कैसे होते हैं? उन्हें मार दो और फिर छोड़ दो उन्हें। पापा भी नहीं कहना जानती, वो पापा किसे कहेगी? वो पापा किसे कहेगी? वो मेरी बच्ची पापा किसे कहेगी? उसमें तो पापा भी नहीं कहना था। हाय मेरी बच्ची। रेखा गुप्ता को पहले इंसाफ चाहिए हमें। रेखा गुप्ता पे तो इंसाफ हुआ था दिल्ली में। अरे दिल्ली में इनकी मम्मी है, इनसे भी पूछ लेते हैं कुछ। देखिए ये छोटी बच्ची है, इसके पापा आएंगे, मुझे देखते हैं, पंकज का नाम सुनते ही, देखो पंकज का नाम सुनते ही ऐसे रोती है सारा दिन। आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटी बच्ची है, छोटा बेटा है और काफी जो है यहाँ पर गम का माहौल है। अगर योगी जी होते तो अब तक उनको उठा के मार चुके होते, लेकिन ये रेखा गुप्ता है, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। हमें तो बस यही उम्मीद है कि कुछ करेंगे शायद, लेकिन लग नहीं रहा है कुछ करेंगे। योगी जी होते तो जरूर करते। क्या मांगा आपकी रेखा जी से? रेखा जी से हमारी यही मांग है कि उन्हें जो उन्होंने जुर्म किया है उनकी उनको सजा मिले, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे रहम करे। उनकी माँ उन्हें कहाँ से पालेगी? अब कोई नौकरी नहीं है उनके पास, उसी से उनका घर चल रहा था। जो ला रहे थे वो खा रहे थे, अब क्या करेंगे? वो इतने 1.5 साल के बच्चे वो पाल लेगी उसको अकेले? कोई नहीं कर सकता। आपके भतीजे थे? देखिए मैं गई थी वहाँ पे देखने उसको, उसमें कुछ भी नहीं था। सबसे पहले मैं हॉस्पिटल गई, कह रहे थे इसका तो वो हुआ है, ये वो है। मैंने कहा इसमें तो कहीं कोई चोट के निशान है, उसके सर पे वार कर रखा था उन्होंने, जालिमों ने। देखिए पुलिस वाले ने मेरे बेटे को कोई सहायता नहीं दी, कोई सहायता नहीं दी, कुत्ते की तरह खींचा। कोई पुलिस वाले पे कोई यकीन नहीं है, हमें किसी विश्वास नहीं है। अरे पुलिस वाले कहीं के लिए आलू तो बता दो, जनता की सेवा के लिए। वे स्टेशन पे क्या कर रहे हैं वहां खड़े हुए? भाई आदमी को मरवा कर कुत्ते की तरह खींच दो। अरे एक अंगड़ की बच्ची को अगर तुम गोद में लेकर जाओ, अरे तुम उसकी परवरिश करो तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे भी कोई बच्चे होंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी 2 अंगड़ की बच्ची तड़प रही है, उसका तो 7 साल की भी ब्याह को नहीं हुई अभी, वो किस तरह अपनी जिंदगी पार करेगी? रेखा गुप्ता तो औरत है, औरत की परेशानी नहीं समझ सकती तो कोई नहीं समझ सकता। और रेखा गुप्ता काटल औरत हो रही है, जो वो इंसाफ नहीं दवा रही, तो औरत का कोई मायने नहीं है। हमें तो यही चाहिए भाई, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे का कोई रोजगार करो, हमारे बच्चे को तो कुछ दो। मेरे बच्चे को तो उसकी जिंदगी पर बच्चा दोस्त है, हमारे पंकज को वापस दे दो हमारे बच्चे को। हमारा बच्चा जो इस केस में दोषी थे उनको बेल हो चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही वे तो देखो रेखा गुप्ता ने क्या करा, जो आदमी को आदमी मार दे उसे छुड़ा दो, यही है, यही कर रही है वो रेखा गुप्ता। अरे वो तो उन्होंने दिल्ली में बुलडोजर से मकान उठवा दिए, तो उन्होंने हमारा बच्चा भी मरवा दिया, उसका कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या एक्शन ले रही है वो लोग बताओ? क्या चाहती हैं आप? हम तो उन्हें ये चाहे भाई, उन्हें फांसी की सजा दो, हमारी बच्ची को इंसाफ दो। हम तो इंसाफ चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। हमारे से काफ में बच्ची है, लोग बताओ ना कि इनकी परवरिश कौन करेगा? हमें तो खून के बदले में खून चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
हमारा बेटा चलेगा तो वो वापस नहीं आ सकता। हमें तो खून के बदले में खून चाहिए। कौन करेगा नु बताओ? हैं, पुलिस वाले ने मेरा बेटा मरवाया है, और पुलिस वाले को उन्होंने मार के, और उन्होंने दोनों मारे, उन्होंने मारे और जेब में से काट के पैसे और छुपा के पैसे दे लिए पुलिस वाले ने। पुलिस वाले को सजा दो, उसे नौकरी से निकाल लो बस। हमें तो खून के बदले में खून चाहिए। हमारा बेटा तो हमें मिल नहीं सकता। मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन सा नु बताओ? उसके करने वाला नहीं रहा है। ये दस दिन बाबा भैया उन्होंने संडे के दिन भी उन्हें छोड़ दिया। संडे के दिन तो किसी को भी बेल नहीं मिलती, उन्हें कैसे मिल गई? कैसे मिल गई? संडे सैटरडे में किसी को बेल मिली, उन्हें मिल गई। कह रहे कि उनकी तो कोई पहुंच नहीं है, कैसे मिल गई? मेरे भाई को मार दिया, ऊपर से वे छूट के भी चले गए। कुछ नहीं बचा हमारे घर में, हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा। देखिए तमाम जो है यहाँ पर गम का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम रेखा गुप्ता देखा बड़ा इंसाफ मांग रहे। रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर रही। रेखा गुप्ता अपने कर्ण मांगड़ी दिए बैठी है। अगर उसका बच्चा इस तरह मारते और वह बच्चे को अपने को सरकुआ देती तो हमें पता चलता हाँ भाई रेखा गुप्ता में कोई दिल है। नहीं, रेखा गुप्ता में कोई दिल नहीं। चाहे तो रेखा गुप्ता के बच्चे को भी मरवाओ जो रेखा गुप्ता इस तरह कर रही है, और चाहे हमारे बच्चे को दे दो, हमें इंसाफ दुआ दो। हम रेखा गुप्ता को जी मानेंगे भाई हाँ औरत है, वह औरत है। जब हम उसका इंसाफ मानते हैं कि भाई वह औरत की औरत समझ रही है। अरे हमारी दो अंगड़ की फूल देख लो तब, हमारी दो अंगड़ की फूल वह तड़पन लग रही। अरे उसने कुछ भी नहीं देखा, वो किस तरह जिंदगी करेगी। देखिए काफी गम का माहौल है। ये काफी गम में डूबा हुआ परिवार है। देख सकते हैं आप तमाम महिलाएं जो हैं आंसुओं से रो रही हैं। काफी जो है दुखद घटना है। और इनकी रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की सीएम है, उनसे इनकी मांग है सीधी सीधी कि इनको इंसाफ चाहिए। और जी एक हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं। हमको किसी की सुपारिश नहीं चाहिए, हम पर किसी को दबाव नहीं डलवाना चाहिए। हमारा निष्पक्ष। रही बात रेल डिपार्टमेंट, हमारी फैमिली आर्थिक स्थिति दोनों है। फैमिली जो है उसके बच्चे छोटे छोटे 1.5 साल की, 4 साल प्लस की है। इनका पालन पोषण करने के लिए उनका ध्यान रखना चाहिए रेल डिपार्टमेंट को। पुलिस प्रशासन ने जब हमारा बेटा पिछड़ा वीडियो में आ रही, खुद हमारे पोते का गिरवान तो पकड़ लिया और दूसरे पीटते रहे। फिर उनको गाड़ी में भेज दिया, गाड़ी चली गई। उससे पहले हमारे पोते का हाथ पैर पकड़ के कुत्ते की तरह खींच रहा, सारा नंबर प्लेटफार्म 3 पर। तो हम तो ये चाहते हैं, सरकार भी है भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेल है, हम रेल मंत्री से भी रिक्वेस्ट करते हैं। हम श्रीमान प्रधानमंत्री भारत सरकार के राजा है, हम उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं हमारे बच्चों को ध्यान रखा के अपने दिल में इंसाफ सही करें। हम गरीब इंसान हैं, एक रास्ते के चले हुए हैं। जब वे मुलजिम थे तो उनको क्यों जाने दिया? जब वे मुजफ्फरनगर से काउंटिंग में हटाए गिनती में, फिर उनमें से 2 तो भेज दिए नाबालिग में, 3 भेज दिए पढ़ाई करके। क्या पढ़ाई करने वाले जो एसटीडी करेंगे बड़ी क्लास की, क्या वे देश की जनता को मारेंगे? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये बात दूसरी जी, हम तो हाथ जोड़ कर फिर भी सरकार से दोहराता हूँ, राष्ट्रपति से भी दोहराता हूँ, हाथ जोड़ कर इस बच्चों का आर्थिक स्थिति दोनों इनका ध्यान करें। जो इस मानसिकता के लोग होंगे वो देश में क्या ही भला करेंगे। किसी भी पद पे वो जो है पढ़ाई करके अगर नियुक्त भी हो जाते हैं तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों का क्या होगा इस देश? कुछ नहीं होगा जी, देश का बड़ा गजब हो जाएगा। पहले हम गुलामी में थे, पर वे काम इतने गंदे गुलामी में नहीं थे जो आज़ादी में हो रहे हैं हमारे साथ। क्या एक आदमी, क्या पुलिस का डिपार्टमेंट सरकारी मुलजिम हो गया, हमारे वाला बेटा मरा हुआ अंबर तक, क्या डेड बॉडी उसके जानने वाले ई रिक्शा में ले जा गए? प्रशासन की एम्बुलेंस कहाँ गई? फोर्स कहाँ गई? पीएम पे क्यों नहीं लेकर गई? अजी क्या बताओ, हम भावुक हो रहे, हमारा नाश हो रहा बाबू जी। बार बार को जो भी रेल का बड़ा अधिकारी हो, सबको हाथ जोड़ कर मेरी रिक्वेस्ट है, इन बच्चों को तरफ लेकर अपने शरीर में सोच के वे भी बच्चों वाले हो गए, इन बच्चों का पालन पोषण का खर्चा करें, जो नियम है वो दे। और नहीं, हमारी मांग है इन बालकों को वही ले जाओ, हम तो दान कर लगे, इनको पढ़ाओ लिखाओ वही पाल लो, हमें पैसा भी नहीं चाहिए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है भैया। ये मेरे
जीजा जी हैं, मेरी एक इकलौती बहन थी। आपके सगे जीजा थे? जी जी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल की गुड़िया है छोटी, एक 4 साल का ये लड़का है, देखो ये लड़का खड़ा सामने, वो काफी 15 साल से आना जाना अप डाउन कर रहे हैं, दिल्ली से, खेकड़ा के रहने वाले हैं, जिला बागपत के। उनके साथ में हुआ रेल से कुछ गुंडाई लड़के थे 7-8, उन्होंने साथ मार पिटाई की, झगड़ा किया, वीडियो भी आ रखी है हालांकि। तो उन्होंने उससे मतलब की सहमति चाहिए कि भाई चलो भाई मुझे जाने दो, नीचे उतरने के प्रयास किया, उन्होंने नीचे नहीं आने दिया उसको। और फिर उनका झगड़ा बढ़ता बढ़ता ना झगड़ा बढ़ गया कि 4-5-6 लड़के उन्होंने घेर लिए चारों तरफ से, उनके सर में कुछ कड़ा टाइप मारा, वो लगती वहाँ गिर गए। पुलिस वाला भी आया रेलवे स्टेशन का, पुलिस वाला का ये अधिकार नहीं था कि साइड में ठाके तुमने लाश की तरह घेर दिया हो, एम्बुलेंस को, किसी प्रशासन को वायरलेस करके ये बताया कि भैया देख लो कोई मतलब यहाँ पे घटना होगी, सूचित ना तो देते, सूचित नहीं करना चाहिए था किसी को। रेलवे प्रशासन ने इतनी गंदी हरकत करी, इसकी हमें भाई साहब उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। जल्दी करके उनको जो हॉस्पिटलाइज कर सकते थे। करते, उठाते बैठाते, सर में देखते कि कहाँ चोट लगी, एक इंसानियत के नाते तो उन्हें कुछ करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। उन्हें तो एक मृत्यु की तरह लापरवाही में घेर दिया, पड़ा जी कोई बात नहीं, उठ के चला जाएगा। उसकी तो भाई ऑन द स्पॉट में डेथ हो गई थी। ये तो अस्पताल हॉस्पिटल का बहाना है कि वहाँ पे जाएगा, जाते जाते डेथ होगी, उसकी तो डेथ वहीं पे हो चुकी थी। 7-8 लड़कियों से बेरहमी से मार रहे हैं, उनका कर्तव्य नहीं बना था पुलिस प्रशासन का कि भैया उनका लाठीचार्ज करे, मारे। वहाँ पे भी पकड़ सकते थे अधिक पुलिस बल बुला करके। अगर कुछ टाइम जो है ट्रेन भी लेट करानी होती शायद। तो इतनी अथॉरिटी तो है उसको मारने पीटने की, कोई गुंडा कर रहा है, किसी अकेले को निहत्थे पे कोई हमला कर रहा है, कोई से मुक्कों से मार रहा, लातों से मार रहा, कोई कड़ा हाथ में लेके उसके सर में वार कर रहा। कमजोर सर होता है इंसान, कहाँ तक लड़े, एक बंदा निहत्था 7-8 लड़कों से कहाँ तक लड़ेगा। अच्छा सर, विवाद कुछ भी नहीं था, ये बताया जा रहा है, ना ही उनकी कोई उनसे कोई पैच था या किसी तरीके की वो थी। वो उनके पिताजी ने बताया कि हमारे लड़के कोई उनसे किसी तरीके का वो तो जानते भी नहीं थे। क्या ये बात सही है? गांव समाज के किसी भी लोग से पूछ लो, सीधा साधा अच्छा एक पारिवारिक आदमी था। उसके ऊपर से पिताजी का, माता पिता का और छोटे छोटे बच्चों का बहुत भार है, बोझ है, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। हमें इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि भाई साहब प्रशासन हमारे साथ ऐसा करेगा। अच्छा, बहुत दुख जताया है जो उनके पिताजी हैं। उनका कहना है कि जो अभी यहाँ पर धामा जी भी आए थे, जो जी विधायक जी आए, विधायक जी आश्वासन दे गए कि आपके साथ गलत हुआ, मैं इस चीज में देखूंगा क्या भी मतलब कि जो भी उचित होगा कार्रवाई करी जाएगी उसको। लेकिन उन्होंने तो 8 में से 5 दिखाए। मुजफ्फरनगर से जो गिरफ्तार हुए थे रेलवे स्टेशन पे मुजफ्फरनगर में भी गया था, वहाँ पे 8 के 8 बंदे गिन गया था, फोटो भी है मेरे पास। वहाँ पे 5 दिखाए, 5 में से भी 3 नाबालिग दिखा दी, उसमें से 2 को जेल भेजा। मतलब कोई आदमी चक्कू और पिस्टल से, हथियार से मारेगा, वही वही मर्डर होता है क्या? जो लात घूसों से मार के इसको मृत्यु हुई, वो कोई मर्डर नहीं है? ये तो देखना चाहिए आदमियों की मर्डर हो रखा, उसका फैमिली किस प्रकार की स्थिति में है, क्या नहीं है, घर का इकलौता कमाने खाने वाला आदमी था। जब वही नहीं रहेगा, ये किसके किसके बलबूते पड़े पलेंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। सर, किस तरीके की मांग है आपकी सरकार से? जो वहाँ पर रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री है, आप किस तरीके से उनसे मतलब गुहार लगाना चाहेंगे? सर रेखा गुप्ता से मेरे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि भाई देख के ना इंसाफी ना हो इनके साथ में, कि इंसाफ हो, कि जो भी उचित कार्रवाई हो देख के कार्रवाई की जाए। जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति उन्हीं के द्वारा चलती होगी। जैसे आप बता रहे हैं 15 साल से वहाँ पर ड्यूटी करते थे, तो इसके 15 साल से नौकरी करे, आना जाना 15 साल से है। गाँव गाँव में कोई ऐसे कहने वाला नहीं कि भाई ये लड़का लड़ाकू है, ये बदतमीज लड़का है। कोई किसी ने, कोई आस पड़ोस में कोई ऐसी शिकायत का कभी आज तक ऐसा नहीं आया कि भाई ये लड़का तो लड़ाकू है। सीधा साधा लड़का था, और वो तो नीचे उतरने की गुहारी मांगा था, ट्रेन से नीचे उतरा था, ये ऊपर चढ़ने के लिए बदतमीजी कर रहे थे। 7-8 आवारा लड़के थे। बच्चों का लालन पोषण को लेकर जो है चिंतित है इनके पिता। इनके पिताजी तो एक बुजुर्ग आदमी है, वो कहाँ तक पालन पोषण करेगा? उसकी 63-64 साल की उम्र हो रही है, उसने पहले अपने बच्चे को पाला, फिर ये भी पोता पोती उसके सर पे आगे मतलब की बात पड़ गया, भाई वो उन्हें भी पालना पोषण करना पड़ेगा। घर का जो मैन मुखिया था जो, वो तो चले गया इस दुनिया से, अब बताओ वो कैसे करेगा? तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है, इनके बारे में देखे, जो भी इनका साथ अन्याय हुआ, उन्हें जमानत मिली, जो उन्हें छोड़ दे गया 8 में से, तो ये ठीक नहीं हुआ मेरे हिसाब से। देखिए, ये जो भाई थे, इनके वो जीजा लगते थे, जो पंकज धामा थे। भाई ने अपनी बात रखी और
तमाम जो परिवार से मिलने लोग आ रहे हैं उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी, अपनी राय रखी है और परिवार का गम जो है काफ़ी दुखद है। इस दुखद घड़ी को बांटने के लिए तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं।